उससे कुछ बनेगा नहीं। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही मंजूर हुआ है सभी पार्टियों के मदद से। अभी कहाँ महिला आरक्षण विधेयक था, अभी मतदार संघ परिनियमन का विधेयक था, उसको हमने विरोध किया है। महिला आरक्षण तो आज भी लागू करो, ये हमारी मांग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामाबाजी कर रही है हिंदुस्तान में, जनता के सामने आने दो, उसको हम क्या जवाब देने का देंगे। मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस जो झूठ बोलते हैं इसमें नहीं जाना है। हमने सीधे तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक बिल लाया था, कांग्रेस तथा उसके सहयोगी ने इसका समर्थन नहीं किया। आज वो बहाने बना रहे हैं, पूरे देश की महिलाएं इसके कारण गुस्से में। कुछ नहीं होगा, महिलाओं ने ही इसका विरोध किया है। महिला विधेयक इसके पहले मंजूर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने वो लागू नहीं किया है। अभी भी पूरे विपक्ष की मांग है कि महिला जो बिल 2023 में मंजूर हुआ वो तुरंत आने वाले इलेक्शन से लागू करना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चला के अभी महिलाओं की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के समय तो पूरे देश में महिलाओं पे अन्याय हुआ। हाथरस की घटना कब हुई, उन्नाव की घटना कब हुई, महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना कब हुई, ये तो सब सामने आ रहे हैं ना बातें। तो महिलाओं के आरक्षण की बात करें, महिलाओं का संरक्षण की भी बात करो ना। इस देश में कहाँ संरक्षण है महिलाओं। झारग्राम में ममता बनर्जी ने कहा है कि झारग्राम में झारमुरी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारमुरी बनाकर जो नाटक रचा है वो नाटक ही है। वो चुनावी ब्रेक को टीएमसी सुप्रीमो, वो चुनावी ब्रेक को, उसका फायदा वो चुनाव में लेना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ इलेक्शन में ऐसा कहीं जाने से, पंतप्रधान जाने से, बाकी कभी उनको पूछने का नहीं, जाने का नहीं। और अभी इलेक्शन के टाइम जाने का, तो लोग बहुत होशियार है हिंदुस्तान में के, डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुई है हिंदुस्तान में की, और बंगाल में भी इसके लिए बहुत मजबूत है, बंगाल की भी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ममता देवी प्रभु श्री राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। देखो, प्रभु श्री राम के नाम पे कोई हिंदुस्तान में बंदी नहीं लगा सकती। प्रभु श्री राम इस देश का नवे तो हिंदुत्व का एक बड़ा अपना एक दैवत है। और मैं समझता हूँ ये योगी और कौन उनके वो सब लोग इस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं, ऐसा हम समझते हैं। सर, दिल्ली की शराब नीति के सुनवाई मामले से जो जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, उनको हटाने की जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी, याचिका दायर की थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। मानना चाहिए, अगर एक आधा एक्यूज उसमें कोई डिमांड करता है जज के सामने हमारे ठीक से सुनवाई नहीं हो रही, तो मानने को क्या प्रॉब्लम है, माननी चाहिए थी। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि 2023 में ही ऑलरेडी महिला आरक्षण जो है वो लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में रख दिया गया। बिल्कुल रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उस टाइम भी ऐसा क्रेडिट लेने का प्रयास किया, पूरे देश में महिलाओं की अभी जैसे रैली कर रहे वैसा ही किया, लेकिन हुआ क्या था। फिर उस टाइम उन्होंने जो किया था उस टाइम उनके भाषण निकालो, फिर अभी तक क्या किए 2026 तक उन्होंने। हम समझते हैं आने वाले 2029 में जो अभी जगह है उसमें से 33% आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को, ये हमारी मांग है। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का। बिल्कुल, इलेक्शन चालू है 4 स्टेट में, और तुम एक विधेयक जो हाउस में हुआ, हाउस पे तो उन्होंने भूमिका रखी थी ना, और अलग से भूमिका रखने की क्या जरूरत है। ये तो सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग कर रहे प्रधानमंत्री जी। इतना क्या देश का बड़ा इशू था वो हाउस में, इस पे सब उनके अमित शाह जी ने भूमिका रखी, सब में लास्ट प्रधानमंत्री जी ने रखी। उसके बाद में और अलग से रखने की बोलते गवर्नमेंट जो मिशनरी है उसका मिसयूज कर रहे हो। आज महाराष्ट्र राज्य भर में जो है नर्सिंग कर्मचारियों का जो है स्ट्राइक हो रही है। बिल्कुल, उनके जो डिमांड है वो सही डिमांड है। उनकी डिमांड वैसा देखा जाए तो सरकार ने मानी है, लेकिन मानने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ये उनकी डिमांड सही डिमांड है, उनकी डिमांड पूरी करना चाहिए।